क्या ईपीएफ पेंशन अब बढ़ने वाली है? संसद की एक अहम समिति ने साफ किया है कि 1,000 रुपए महीना पेंशन से गुजारा करना मुश्किल है और इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की समीक्षा करने की सिफारिश की। समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ये सिफारिश ऐसे समय में आई है जब देश भर के पेंशन धारक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति महीना करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स ने 9 मार्च से जंतर मंतर पर 3 दिन का प्रदर्शन भी शुरू किया था। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी इस संसदीय समिति ने भी सिफारिश कर डाली है। अपनी 15वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन की राशि लंबे समय से नहीं बढ़ी है। समिति ने बताया है कि उसे कई पेंशन धारकों, खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से शिकायतें मिली है कि 1,000 रुपए में बुनियादी जरूरतें भी पूरी हो नहीं पा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार पहले से इस योजना में आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत ईपीएफ के सदस्य के लिए 1.16% का योगदान और न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय समर्थन शामिल है। लेकिन समिति का मानना है कि मौजूदा हालात, खासकर महंगाई, इलाज का खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी की बढ़ती लागत को देखते हुए ये रकम पूरी तरह से नाकाफी है। समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को सुझाव दिया है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की तुरंत और व्यापक समीक्षा की जाए ताकि इसे समय के अनुसार बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाया जा सके। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि सरकार को इस योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने के विकल्प को तलाशना चाहिए ताकि पेंशन धारकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिल सके। रिपोर्ट में एक और अहम मुद्दा उठाया गया है ठेका श्रमिकों का। समिति ने पाया है कि कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नियमित कर्मचारियों जैसा काम करते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद उन्हें मुआवजा और राहत मिलने में देरी होती है। इसे लेकर सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा।